बहरीन देश मेडिकल में सबसे ज़्यादा किस चीज़ में फेल हो जाते हैं? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आने के बाद लोग फेल भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इंडिया में पास हो गए तो यहाँ पे फेल नहीं होंगे। किस वजह से फेल होते हैं मैं आपको आज की वीडियो में आपको बताऊँगा और जेन्युइन बताऊँगा। जो यहाँ पे होता है रियलिटी में जो सच्चाई है, आपको सच्चाई बताऊँगा कि रियलिटी में होता क्या है, क्यों ऐसा होता है कि यहाँ पे आने के बाद लोग मेडिकल फेल हो जाते हैं, फिर यहाँ से कंपनी वापस भेज देती है। क्या वजह होता है, तो मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। इसलिए जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए ताकि आपका भाई और भी अच्छी तरीके से आपको जानकारी दे सके। तो दोस्तों, अगर बहरीन देश में आप आना चाहते हैं तो आप कभी भी अगर इंडिया में मेडिकल करवाते हैं तो इंडिया में जेन्युइन तरीके से मेडिकल करवाइए। वहाँ पे सेटिंग वेटिंग मत करवाइए। वहाँ पे सेटिंग करवा के अगर मेडिकल पास करवा लेते हैं तो बहरीन देश में अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपका सेटिंग नहीं चलने वाला है। यहाँ पे भी मेडिकल होता है। हमारे इंडिया में जब मेडिकल होता है तो वहाँ पे ज़्यादातर जो है लोगों को जो है कई तरह से मेडिकल फेल होता है, कई तरह से फेल होता है। किसी का जो है हेपेटाइटिस बी हो जाता है तो फेल हो जाते हैं, किसी का चेस्ट में दाग हो जाता है तो फेल हो जाते हैं, तो किसी का जो है मतलब कि शरीर में कोई अंग में प्रॉब्लम होता है तो फेल हो जाते हैं। कई तरह से फेल होते हैं। फेल होने का कारण कई तरह से होता है। तो वहाँ पे क्या करते हैं कि वहाँ पे जो है अपने एजेंट से बोलते हैं कि मेरा मेडिकल जो है मतलब कि प्रॉब्लम कर रहा है। वहाँ पे भी कई तरह के सेटिंग है भाई। मैं खुल के बात नहीं करूँगा इस चीज़ पे, क्योंकि हमको भी ज़िंदा रहना है, मरना नहीं है। तो इसमें जो है सेटिंग मतलब बहुत तरीके से होती है। जब आपका मेडिकल फेल होने जाएगा ना तो वहाँ पे बोल दिया जाएगा कि आपका मेडिकल फेल होने वाला है। तो इसके वजह से किस वजह से फेल होता है वो भी आपको बता देंगे कि किस वजह से आपका फेल होगा। तो जब एजेंट से बात करते हैं तो एजेंट जो है सेटिंग वेटिंग करके कुछ एक्स्ट्रा पैसा से खर्च करके मेडिकल तो पास करवा देते हैं। मेडिकल पास करवाने के बाद एजेंट को तो पैसे से मतलब है भाई। उसको वो नॉलेज नहीं देगा आपको कि वहाँ पे भी मेडिकल होगा। वो यही बात नहीं बोलेगा आपको। यहाँ पे आने के बाद आपको मालूम चलता है। वहाँ पे सेटिंग वेटिंग तो हो गया, वहाँ से आपका फ़्लाइट टिकट भी हो गया, आपका जो है वीज़ा भी आ गया, सब कुछ हो गया। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे बहरीन देश के अंदर में कदम रखते हैं तो आपको सबसे पहले आपको मेडिकल कराना पड़ेगा। कंपनी आपको सबसे पहले मेडिकल करवाती है, तभी आपको काम पे रखेगी। उससे पहले आपको काम पे नहीं रखेगी। यहाँ का जो नियम है, तो जैसे ही आप यहाँ पे जाते हैं मेडिकल करवाने के लिए तो यहाँ पे भी आपको सेम मेडिकल प्रोसेस होगा। वहाँ से थोड़ा 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा ही होगा। अपने इंडिया में जितना पॉइंट है, आपको पॉइंट कितना है, आपको ब्लड चेक होगा, एक्सरे होगा सीने का, उसके बाद आपका वेट नापा जाएगा, आइज नापा जाएगा, आपको जो है मतलब कि आपका पेशाब देखा जाएगा कि पेशाब में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद आपका दोनों हाथ देखा जाएगा, दोनों पैर देखा जाएगा, और भी तमाम तरह के जो चेकअप होते हैं वहाँ पे। उससे ज़्यादा पॉइंट यहाँ पे होती है। यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस है, लेकिन इसमें 1-2 पॉइंट और बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर फेल होते हैं तो यहाँ पे सेटिंग वेटिंग नहीं चलता है भाई साहब। यहाँ पे सेटिंग वेटिंग बिल्कुल नहीं चलेगा। यहाँ से तुरंत आपको रिपोर्ट बना के दे दिया जाएगा, अपने उसको कंपनी में भेज दिया जाएगा। कंपनी वाले देखेंगे कि आपका मेडिकल अनफिट है, तुरंत आपको वापस भेज देंगे। वापस भेजने के बाद आपको मालूम है आपको कितना पैसा नुकसान होगा। कम से कम आपको 1 लाख रुपए नुकसान होना ही है, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे अगर एजेंट के थ्रू में यहाँ पे लोग आते हैं तो एजेंट को 70,000 80,000 रुपये पूरा टोटल खर्चा, फ्लाइट तक, मेडिकल तक, अगर इंटरव्यू तक और एजेंट का ऑफिस चार्ज सब टोटल लेके आपको 80,000 रुपये खर्च बैठते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद जो है आपको कम से कम 20,000 रुपये तो और खर्च बैठना ही है। तो टोटल आपका 1 लाख रुपये खर्च बैठ जाएगा। और यहाँ से बहुत लोग जो है वहाँ पे कर्जा लेके कैसे लेके लोग आते हैं, और एजेंट जो है ऐसे काम करते हैं कि मेडिकल अनफिट होने के बाद भी फिट करवा के ज़बरदस्ती उनको भेजते हैं। और वहाँ पे अगर आप जाते हैं इंडिया में एजेंट से पैसा मांगेंगे तो वो आपका प्रॉब्लम दिखाएगा। वो अपना खुद का प्रॉब्लम नहीं दिखाएगा, वो आपका प्रॉब्लम दिखाएगा कि आपका मेडिकल अनफिट हुआ है, मेरा थोड़ी हुआ है अनफिट, तो आपका पैसा कैसा? आपको मैंने वीज़ा दिया, आपको मैंने फ़्लाइट टिकट दिया, सब कुछ दे दिया, अब वहाँ से वापस आ गए तो वो आपकी गलती है, आपका मेडिकल अनफिट हुआ है। तो ऐसे होता है। आपको बोलने का समय भी नहीं रहेगा, आप पैसा मांग भी नहीं सकते हैं। कैसे मांगेंगे? क्या बोलेंगे कि नहीं हमको कंपनी नहीं रखी, वापस भेज दिया, हमको पैसा दीजिए। आप बोलेंगे तो वो तुरंत बोल देगा कि देखिए मेरा काम था आपको वीज़ा देना, टिकट देना,
अब कंपनी आपको रखी कि नहीं रखी, क्यों नहीं रखी, मेडिकल आपका अनफिट है तो इसमें हमारी गलती क्या है। इसलिए इस तरह से वो लोग बहाना बनाते हैं। तो कभी भी अगर बहरीन देश में आना है तो सोच समझ कर आएँ। मेडिकल अगर अनफिट है तो अनफिट ही रहने दें, उसको उसमें झोल झाल मत करें, उसमें कुछ तेगनेबाजी मत करें। उसमें अगर वहाँ पे करते हैं वहाँ पे तो चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं चलेगा। तो ऐसे ऐसे करके बहरीन देश के अंदर में लोग जो है एंट्री करते हैं। यानी कि गमका मेडिकल जो है मतलब कि ऑनलाइन होता है, ये आपको ऑनलाइन नेट पे भी शो रहेगा। अगर एक बार अगर आपका मेडिकल अनफिट होता है तो 6 महीने के बाद ही आपका फिर से गमका मेडिकल करवा सकते हैं, उसके पहले आपका गमका मेडिकल नहीं हो सकता है। ये गमका मेडिकल का नियम है, तो आप इससे घबराइए नहीं। अगर आपका मेडिकल अनफिट होता है तो इसको सही कीजिए, 6 महीने बाद जाइए। 6 महीने में आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, कुछ बिगड़ने वाला भी नहीं है, कुछ बनने वाला भी नहीं है। बनने के लिए बहुत टाइम चाहिए और बिगड़ने के लिए भी बहुत टाइम चाहिए। तो इसीलिए सोच समझ कर बहरीन कंट्री के अंदर में, बहरीन देश के अंदर में आएँ और यहाँ की हर खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, ताकि आपका भाई और भी अच्छी तरीके से आपको खबर दे सके बहरीन कंट्री के बारे में, बहरीन न्यूज़ के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।